नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने राजस्थान विधानसभा में विनियोग एवं वित्त विधेयक पर दिया चर्चा का प्रत्युत्तर। कहा, वर्ष 2028 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना हमारा लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी होली एवं धुलंडी की शुभकामनाएं। कहा, होली के विविध रंग अनेकता में एकता के प्रतीक। मुख्यमंत्री ने ली मेट्रो अलाइनमेंट की बैठक। सीतापुरा अंबाबाड़ी मेट्रो कॉरिडोर की डीपीआर 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश। जयपुर के नए क्षेत्रों में भी मेट्रो के विस्तार की बनाए प्रभावी योजना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में विनियोग एवं वित्त विधेयक पर बहस का जवाब दिया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार सभी को साथ लेकर विकास भी विरासत भी के मंत्र के साथ लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम युवा, महिला, किसान और गरीब कल्याण के लिए लगातार फैसले ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य बजट 2025-26 को ग्रीन बजट के रूप में पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इस बार के बजट में हर वर्ग को समावेशित कर घोषणाएं की हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सभी को साथ लेकर प्रदेश के विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारी सरकार लोगों के हित, नागरिकों पहले की सोच, सिटीजन फर्स्ट के साथ सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख फैसले लेते समय हमेशा गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी यानी ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी यानी कि ज्ञान हमारी आंखों के सामने रहते हैं। हमारे द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत बजट माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिए गए इसी प्रेरणादायी मूल मंत्र को प्रतिबिंबित करता है। इसी के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी हमारे द्वारा विरासत में समुचित संसाधन उपलब्ध हो, इस दृष्टि से प्रदेश में प्रथम बार ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2024-25 से अब तक जीएसडीपी में इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2028 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने सभी निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 2024-25 में जहां जीएसडीपी 17,04,339 करोड़ रुपए यानी कि $197 बिलियन रहेगी तथा वर्ष 2025-26 में इसके बढ़कर 19,89,835 करोड़ रुपए अर्थात $230 बिलियन हो जाने का अनुमान है। और इसी प्रकार वर्ष 2028-29 में जीएसडीपी का आंकड़ा 30,26,290 करोड़ यानी $350 बिलियन हो जाएगा। $350 बिलियन आप लगा लीजिए आंकड़ा। किंतु यदि हम जीएसडीपी की वर्तमान वृद्धि दर से आंकलन करें, वो भी बता रहा हूं, तो भी हमारी अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेगी। हमारी डबल इंजन की सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप हमें पूरा विश्वास है कि अपने सभी लक्ष्यों को न सिर्फ समयबद्ध रूप से वरन समय से पूर्व प्राप्त करने में सफल होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उल्लेखनीय है कि हमारे प्रयास से प्रदेश की जीएसडीपी में वर्ष 2025-26 गत सरकार के अंतिम वर्ष के विरोध 30% से अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर युवाओं के लिए अधिकाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दृष्टि से निवेश को बढ़ावा दिया जाना अति आवश्यक है।
मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधार कर युवाओं को आधिकारिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निवेश को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट से डिग्निटी के मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश में निवेश उसकी ईज ऑफ डूइंग की नीतियों के आधार पर आता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के आयोजन में 32 से अधिक देश के उद्यमियों ने भाग लिया। साथ ही हमने 10 नई नीतियां लागू कर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में जरूरी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए लगभग 3 लाख करोड़ के एमओयू को 30 मार्च तक धरातल पर उतारा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इस संबंध में कहा है कि हमारी सरकार ने देशवासियों को एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन दिया है और ये कॉम्बो है इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट का और डेवलपमेंट से डिग्निटी का। हमारा भी प्रयास है कि हम प्रदेश के युवाओं का स्वाभिमान बढ़ाने की दृष्टि से प्रदेश का विकास तथा रोजगार के अवसर का सृजन सुनिश्चित करें। इसी उद्देश्य से हमारे द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश में निवेश वहां नीतियां के लिए नीतियां तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति के आधार पर ही आता है। समिट के माध्यम से देश विदेश के उद्यमियों को राजस्थान की स्ट्रेंथ तथा कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम के संबंध में जागरूक कर निवेश करते हुए विकास में भागीदारी बनने के लिए आमंत्रित किया जा सका है। इस आयोजन में 32 से अधिक देशों के उद्यमियों के साथ ही देश के विभिन्न प्रदेशों से भी उद्यमियों ने भाग लिया। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, इस आयोजन में पूर्व 10 नीतियां तथा नवीन निवेश प्रोत्साहित योजना लाने, सिंगल विंडो को सुदृढ़ कर सेवाओं की संख्या बढ़ाने के साथ ही 6 माह का गहन आउटरीच प्रोग्राम करने के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश के एमओयू संभव। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने होली एवं धुलंडी के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि होली का ये त्योहार जीवन में खुशहाली का प्रतीक है। होली के विविध रंग अनेकता में एकता की हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के परिचायक हैं। रंगों और खुशियों से लबरेज ये पर्व हमें आपसी भाईचारे, एकता और सद्भाव को बढ़ाने की सीख देता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे आपसी प्रेम, सौहार्द, सामाजिक समरसता के साथ रंगों के इस त्योहार को हर्षोल्लास से मनाएं और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सीतापुरा गोनेर मोड़ से अंबाबाड़ी टोड़ी मोड़ तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर फेज 2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य 31 मार्च 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर के सिविल कार्यों के टेंडर 15 अगस्त से पहले जारी हों और परियोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर मेट्रो अलाइनमेंट के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जयपुर में मेट्रो सेवा के विस्तार पर गंभीरता से कार्य कर रही है। हमारी मंशा है कि भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए जयपुर के सभी क्षेत्र मेट्रो से कनेक्ट हों। मुख्यमंत्री ने फेज 2 के अंतर्गत सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक मेट्रो संचालन का कार्य जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस परियोजना से प्रतापनगर, टोंक रोड, सीकर रोड, विद्याधर नगर, सीतापुरा जैसे क्षेत्र मेट्रो सेवा से जुड़ेंगे और बड़ी संख्या में आमजन को मेट्रो की सुगम और दूरगामी परिवहन सुविधा मिल सकेगी। बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने मेट्रो परियोजना के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और जेएमआरसी की संयुक्त उद्यम कंपनी से प्रदेश की निर्माणाधीन और भविष्य की सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। वहीं 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में आज भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा। युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आज प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में कहा कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संभाग एवं जिला मुख्यालयों पर स्थित खेल स्टेडियमों में ही प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया गया है। आवश्यकतानुसार जिला मुख्यालयों पर अल्पकालीन खेल प्रशिक्षकों के माध्यम से भी प्रशिक्षण की सुविधा खिलाड़ियों को दी जा रही है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।